ए भौजी का हो? एगो बात बताओ, पति से डलवाइबू की देवर से? मैं देवर से डलवाऊंगी। कहाँ तक पढ़ाई की है निशा? इंटर की है इंटर। जी। इंटर फाइनल हो गया? हाँ। चढ़कर आपके ही द्वारा चलाए गए बजाए गए तमाम अश्लील गानों पर ये लड़कियां डांस करती हैं। वाकई माँ नहीं है आपका? कितने साल की थी तो माँ चली गई? तब मुझे याद नहीं है, साल नहीं, महीने। छोटा छोटी थी। छोटी थी तभी माँ चली दीदी गई? छोटी थी तो मैं तो और छोटी। हाँ। माही और मनीषा के जैसे आप लोगों का भी जोड़ी लगातार ट्रेंडिंग में है। लोग लगातार आप लोगों को देख रहे हैं सोशल मीडिया। क्या हुआ निशा, यहाँ तक क्यों पहुंची? आपको बता दें कि निशा भी एक ट्रेंडिंग गर्ल है, वायरल गर्ल है, और ईशा और निशा का जोड़ी लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कर रहा है। और हम निकले हैं ईशा के बाद निशा की जिंदगी से जुड़ी हुई सवालों को जानने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। एक लड़की जब ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है तो उस डांस के पीछे, वहां तक पहुंचने के पीछे किन किन मजबूरियों का सामना करती है, और वो कहां कहां से होते हुए, कहां कहां से गुजरते हुए आपके स्टेज तक पहुंचती है, आपके दरवाजे तक पहुंचती है, और आपके समाज के, आपके रिश्तेदारों को, आपके गांव के लोगों का मनोरंजन करती है। एक लड़की कितना सफर करती है, कितना सेक्रीफाइस करती है, तब जाकर के स्टेज पर बैठकर, स्टेज पे चढ़कर आपके ही द्वारा चलाए गए बजाए गए तमाम अश्लील गानों पर ये लड़कियां डांस करती हैं। वाकई में ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़कियां अश्लील नहीं होती हैं, खराब नहीं होती हैं, लेकिन इनकी भी अपनी कुछ मजबूरी होती है, और आपके मनोरंजन के लिए ये छोटे छोटे कपड़ा भी पहनना पसंद करती हैं, आपके सामने नाचना भी पसंद करती हैं, और आपके ही पसंदीदा गानों पर ये नाचती हैं, आपसे पैसा लेती हैं, अपना भी पेट भरती हैं, अपने परिवार का भी पेट भरती हैं, और समाज के लोगों का भी मदद करती हैं। हमारे साथ में ईशा तमाम बातचीत करेंगे। निशा हमारे साथ में है। निशा, इनसे तमाम बातचीत करेंगे कि निशा किन किन रास्तों से होते हुए यहाँ तक पहुँची है, ईशा का पढ़ाई क्या है, ईशा का माता पिता क्या करते हैं, और आज जो ट्रेंडिंग गर्ल के नाम से, वायरल गर्ल के नाम से जो मशहूर हुई है निशा, इनसे तमाम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका निशा जी। जी नमस्ते। पूरा नाम क्या है आपका? निशा सिंह। निशा सिंह। आपकी बहन का इंटरव्यू किए थे, उनका नाम था ईशा सिंह। निशा और ईशा जी। माही और मनीषा के जैसे आप लोगों का भी जोड़ी लगातार ट्रेंडिंग में है। लोग लगातार आप लोगों को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये सब आप लोगों का और दर्शकों का आशीर्वाद है। दर्शकों का आशीर्वाद है, बिल्कुल। अच्छा निशा, किन किन कलाकार के साथ अब तक आप लोगों ने काम किया है? गुड्डू रंगीला जी और आलमराज जी, दीपक दिलदार जी और समर सिंह जी के साथ। समर सिंह जी के साथ में। राधे श्याम रसिया छूट गए हैं। वो भी है। 1990 के दशक के सुपरस्टार रहे हैं राधे श्याम रसिया, और गुड्डू रंगीला भी। गुड्डू रंगीला के साथ भी काम किया है आप लोग? हाँ। दीपक दिलदार के साथ में। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल जवाब। ईशा कब आई कोहिनूर ऑर्केस्ट्रा में? 4 साल पहले। 4 साल पहले। जी। यानी निशा से पहले ईशा आई है। हाँ। राइट। पहले वो आई थी। हाँ। निशा से पहले ईशा आई है। जी। क्या हुआ निशा, यहाँ तक क्यों पहुंची? क्या ये मजबूरी? शादी का मैटर था, इसलिए मैं भाग के दीदी के पास आ गई। शादी का मैटर था मतलब? जी, मतलब घर से शादी के लिए बोल रहे थे, फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं सोची कि मुझे शादी नहीं करना, शादी करूंगी तो अभी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए दीदी। कौन शादी के लिए फोर्स कर रहा था? पापा जी। पापा मम्मी। कहाँ तक पढ़ाई की है निशा? इंटर की है। इंटर। जी। इंटर फाइनल हो गया? हाँ। इंटर फाइनल करने के बाद मम्मी पापा सोच रहे थे आपका शादी करने के लिए, तो आप दीदी के पास चली आए यहाँ ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए। हाँ। तो मम्मी पापा मना नहीं किए? फोन किए होंगे, डांटे होंगे उन बहुत? लोगों को तो पता ही नहीं था, मैं भाग के आई हूँ। अभी तो पता चल गया होगा ना? हाँ, भी पता चल तो गया। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अच्छा नहीं की, एक तो गई थी और एक चली गई। कौन बोलता है ऐसा? पापा जी बोलते हैं। पापा जी बोलते हैं। जी। निशा पैसा कमाती है, किसको किसको देती है? अपने के लिए रखती हूँ और घर में भी भेजती हूँ और लोगों का मदद करती हूँ। क्या लोगों का मदद करती हूँ। लोगों का मदद आप भी करते हैं? आप दोनों बहनें मिलकर मदद करती हैं। क्या क्या दुख लेकर के लोग आपके पास पहुंचते हैं? दुखड़ा ऐसे कि सोच लीजिए, ये लोन जो होता है, लोन लेते हैं सब लोग, तो ये लोन के लिए जो आता है वो ओनर, तब हाँ, तब साप्ताहिक। आती हैं
आके किस्त बोलती किस्त है- भरने के लिए हाँ, right। हाँ हाँ आती है आके बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है, दे दो बनी। दे दो बनी। अच्छा, महिलाएं आती हैं जो समूह वाला जो लोन उठाई है, किस्त में पैसा घटता होगा तो आप लोग के पास आती हैं और बोलती है दे दो बनी। तो आप क्या कहती हैं? तो कुछ बोलते नहीं हो, मजबूरी है इसलिए ना आए हैं, बिल्कुल। तो इसलिए दे देती हूँ। भोजपुरी आता है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। चलिए, मम्मी पापा दोनों हैं? नहीं, मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है, पापा हैं। भाई? हाँ, भैया है कितना? एक। भाई है। क्या कहते हैं पापा? पापा क्या कहेंगे, कहते हैं जो हम लोग मानते ही नहीं है। पापा कहते हैं नहीं और मानते क्या- हैं, क्यों? और कहना छोड़ दिए हैं वो। क्या है? ऐसे जो बात नहीं, जहाँ बात नहीं मानता है तो वो वहाँ बोल के क्या फायदा, इसलिए। तो मतलब क्या आप क्या कहती हैं कि पापा नहीं मानते हैं, या पापा नहीं, क्या पापा कहते हैं? बोलते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये खराब है, ये वगैरह वगैरह, जैसे लोग तो पापा बोलते को हैं। जो अच्छा लगता है वही ना बोलेंगे। पापा तो पापा है ना। हाँ, पापा घर का तो लोग थोड़ी ना चाहेगा कि मेरी बेटी ये करे वो करे। पापा तो नहीं चाहते हैं, तो मतलब आप क्या कन्विंस कैसे करती हैं पापा को? क्या कह के कन्विंस बोलती करती हैं? हूँ, कुछ बोलती नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ, पूरा साइलेंट हो जाती हूँ, तो उनका समझ में आ जाता है कि ये नहीं चाहती है, तो वो भी मैंने चुप हो पापा के जाते बात सुनना हमको नहीं चाहते। जो बोलते हैं सुन लेती हैं। हाँ। बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते उसको ठीक है पापा प्रणाम फोन करते हैं। हाँ। यही है ना? अच्छा, माँ नहीं है? हैं। जी नहीं, मतलब माँ नहीं है या नहीं है, नहीं है। माँ नहीं है आपका? ठीक कितने है। साल की थी तो माँ चली गई? तब मुझे याद नहीं है, साल नहीं, महीने? छोटा छोटा छोटी थी। छोटी थी तभी माँ चली दीदी गई? छोटी थी तो मैं तो और छोटी। हाँ। मैं बोली मैं सुन करने के लिए नहीं। आँख भर गया है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। माँ का याद आता है? ओ मिली मेरी दीदी, सब कुछ है, मम्मी। माँ का याद आता है। अच्छा, माँ अगर कभी मिली सपने में तो माँ से क्या कहेगी निशा? क्या बात करेगी? अपना दुख क्या बताएगी? क्या कहेगी? पहला शब्द क्या होगा अगर माँ सपने में आती है? पहला शब्द ये होता कि आप आप क्यों गए, मतलब मुझे आपके साथ जीना था अच्छे से। माँ के साथ जीना था। जी। माँ चली गई, पापा एक हैं, हाँ हाँ। भैया हैं? हम्म, पापा भैया दोनों फोन करते हैं, बात होता है? होता है। कभी पापा नाराज हुए हों किसी बात पर निशा के? मैं भाग के आई थी तभी तो नाराज हो गए थे। उसके बाद कभी?